तो बच्चों आज हम लोग का पॉलिनोमियल्स का मतलब कि पॉलिनोमियल मतलब क्या, बहुपद का थर्ड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग पहले एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस किए हैं अभी तक में। ठीक है, क्या क्या डिस्कस किए उस पर विचार करते हैं। पहले बच्चों बात नहीं करूं, पहले हम लोग बहुत अच्छा से पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो पॉलिनोमियल्स है या इसको बोलते हैं हम लोग बहुपद जो है, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस किए थे, इसका एक्सपेंशन, इसके बारे में जो भी है। और दूसरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे या डिस्कस कर दिए हैं रिलेटेड टर्म्स। रिलेटेड टर्म्स जो है हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। रिलेटेड टर्म्स में क्या क्या डिस्कस किए प्यारे बच्चों? पहला तो इसको गुणांक क्या होता है सो डिस्कस किए हो। गुणांक का मतलब क्या होता है? कॉफिशिएंट, जो बात किए थे कॉफिशिएंट, है ना, कॉफिशिएंट। दूसरा आप लोग क्या डिस्कस किए हो, है ना, शून्यक जिसको बोलते हो, हाँ शून्यक डिस्कस कर चुके हो, जिसको बोलते हैं क्या चीज, जीरोस। फिर आप लोग डिस्कस कर चुके हो क्या, डिग्री, है ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं बहुपद का घात, बहुपद का घात, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला है गुणांक, दूसरा है शून्यक, तीसरा है बहुपद का घात डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग पिछले क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे, पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे बहुपद जो है उसका टाइप, है ना, टाइप ऑफ बहुपद नहीं बोलोगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलोगे। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स देख रहे थे। हिंदी बोले थे प्यारे बच्चों बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ये देख रहे थे, बहुपद के प्रकार देख रहे थे। क्या हुआ, आज लगाओ बीच में चढ़ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जगह बनाओ जल्दी से, जल्दी से ना हो, आगे रखो। अविनाश शांत रहिए आप लोग, बैठने दीजिए, बैठ जाइए बुआ। हाँ चलो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग देखे थे, इसको दो तरह से जज किए थे। एक था भाई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग इसको जज किए थे। इसको जज किए थे भाई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। बुआ ये था घात के आधार पे, घात के आधार पे डिस्कस की हुआ था इसका। ये जो था पद के आधार पे था, पद के आधार पे। घात के आधार पर तीन बात किए थे प्यारे बच्चों। पहला लिनियर, दूसरा था क्वाड्रेटिक, तीसरा था क्यूबिक, इसको बोलते हैं रैखिक, दूसरा को बोलते हैं द्विघात, तीसरा होता है त्रिघात। ठीक है, पद के आधार पे प्यारे बच्चों पहला होता है एक पदी, दूसरा था, अच्छा इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल, मोनोमियल, द्विपदी, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बाइनोमियल, बाइनोमियल, और तीसरा है त्रिपदी बोलते हैं, ये होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये डिस्कस कर चुके थे कल के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे इसमें कि एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से, उसके बाद आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से। आज हम लोग को पूरा इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे डिस्कस करना है। तो अभी हम लोग का हेडिंग क्या रहेगा प्यारे बच्चों? हम लोग का हेडिंग रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के हिसाब से जो है प्यारे बच्चों आपको जज करना है, इसको बोलते हैं पद, पद के आधार पे। तीन होता है प्यारे बच्चों, पहला तो आप इधर डिस्कस किए थे, पहला होता है मोनोमियल। अब इसको अच्छे से समझते हैं, मोनोमियल है इसको, जिसे होता है एक पदी है,
अब प्यारे बच्चे ध्यान सुनना, मोनोमियल के बारे में थोड़ा सा बात समझो। अब ये इसके पीछे का लॉजिक समझो। जब बोला जा रहा है कि जज करना ही है, सामने वाला को हमको जो है जज करना है, सामने वाला हमको जज कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू अभी जो है रियल लाइफ में जज करता है लोग का कि बंदा कैसा है, मतलब नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी नौकरी होना चाहिए, क्या रे, है ना, गवर्नमेंट जॉब में हो, बंदा का हाथ नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है, पैर नहीं है कोई बात नहीं है, एक पैर नहीं पूरा पैर मतलब एक पैर नहीं है कोई बात नहीं, बाल उड़ गया है कोई बात नहीं है, बस क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपको केवल एक ही चीज से जज करना है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग से मोनोमियल में क्या कहता है कि डिग्री कितना भी वो मैटर नहीं करता, बस टर्म एक ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे x का पावर 7 कितना टर्म है बुआ, एक। अगर बात किया जाए 2x कितना टर्म है, एक ही टर्म है। बात किया जाए y कितना टर्म है, एक ही है। y का पावर 20 डाल दूंगा फिर कितना है, टर्म से मतलब हमको डिग्री से मतलब नहीं है, यहाँ पे टर्म कितना है, एक ही है। कभी कभी इसको अगर इसका एक्सटेंशन देखोगे x प्लस एक्स प्लस एक्स कितने टर्म है बुआ, एक ही टर्म है, 3 टर्म नहीं होता है ये। दूसरी बात है a b कितने टर्म है, एक ही टर्म है, कितना टर्म है, एक ही टर्म होता है। तो जिसमें एक टर्म होता है उसको बोला गया है मोनोमियल। टर्म की बात कर रहे हो तो डिग्री नहीं देखोगे, टर्म के अकॉर्डिंग डिग्री नहीं देखना है। जब बोला है टर्म तो किसको देखना है, टर्म को ही देखना है, मतलब पद को ही देखो। दूसरा है आपके पास बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है, ठीक है, जिसमें कितना टर्म होता है, 2। हमको ये मतलब नहीं है चाहिए कि कितना, पावर से मतलब नहीं है यहाँ पे, डिग्री से मतलब, सॉरी पावर से कोई मतलब नहीं है हमको, टर्म से मतलब। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया 2x² प्लस एक्स कितने टर्म है प्यारे बच्चों, 2 टर्म है। अगर लिखा है y³ प्लस y² अब प्लस 3 कितना टर्म आ गया, 2 नहीं है, 2 यहाँ से दिख रहा है, 3 टर्म आ गया। अगर हाँ इसको हटा देंगे तो कितना टर्म है, अब 2 टर्म है। एक टर्म ये आपका ये हो गया है ना, ये आपका 2 टर्म है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर दिख रहा है 3x³ प्लस एक्स, बताओ कितना टर्म है, कितना टर्म प्यारे बच्चों, 2। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, बस टर्म के हिसाब से देखना है, डिग्री पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। कितना टर्म आ गया, 2 है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। तीसरा देख लो, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल को हिंदी बोलते हैं त्रिपदी, ठीक है। त्रिपदी में मतलब सिर्फ 3 टर्म होना चाहिए सर, कितना टर्म होना चाहिए, 3। एग्जाम्पल का तो हो जाएगा t² प्लस 2t प्लस t, t छोड़ दो, 2t प्लस 2 कर देते हैं, कितने टर्म है बुआ, 3 टर्म हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ट्राइनोमियल। अगर देखो x पावर 7 है प्लस x पावर 2 है प्लस x पावर 5 है, टर्म कितना है, 3 टर्म है, टर्म हमको 3 होना चाहिए, मैटर नहीं करता पावर कितना है, टर्म कितना चाहिए, 1। पहचान लोगे, तीनों में एक साथ आएगा तो पहचान लोगे। चलो पहचानो भाई, अगला सवाल। चलो आप लोग खाली बताना है कि सवाल क्या है। अगर लिखा हुआ है 2x² प्लस x कितना टर्म है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है, हाँ बुआ ये कितना टर्म होगा, ये ऐड हो जाएंगे ना, ये 2x² प्यारे बच्चों 2x हो जाएगा। एक्चुअली टर्म कितना हो गया, 2 टर्म हो गए सर, इसलिए नाम हो जाएगा बुआ बाइनोमियल हो जाएगा। दिख रहा था शुरुआत में 3 है, लेकिन बुआ 3 नहीं है, 3 नहीं है, कितने टर्म है, 2 ही है। चलो नेक्स्ट, y³ प्लस 2y³ अगर बोला जाए कितने टर्म है, 2 दिख रहा है आपको, ये सब ऐड हो जाएगा बुआ, 2 1 3 3 4 4 1 कितना हो जाएगा, 5। लिखा हुआ एक्चुअली में 5y³ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5y³। अब बताओ कितने टर्म हो गया, 1। सब चीज जरूरी नहीं कि हमेशा आपको बना के दिया जाएगा, कभी कभी आपको बनाना पड़ेगा। तो कितना टर्म हो गया ये, इसको क्या कहोगे, मोनोमियल कहोगे। चलो अब जिनको डाउट हमको जिनसे पूछना मैं पूछूंगा, रेडी रहना भाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, y का पावर 7 प्लस y का पावर 2 प्लस y का पावर 7 प्लस y का पावर 2, ठीक है। एक लाइन में बोलना है भाई, बोलो भाई कितना टर्म है, एक टर्म है, नहीं 2 टर्म है। बताओ अविनाश 2 टर्म कैसे पता चला, देखो भाई ये दोनों आदमी एक ही जैसा लग रहा है ना, ऐड हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा 2y का पावर 7, और ये दोनों आदमी एक ही जैसा लग रहा है, ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y²। टोटल टर्म कितना हो गया बुआ, 2 टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। इसके लिए ज्यादा खा खाइए आज, क्या बोलेंगे बुआ, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, जोर से बोल रही है, बाइनोमियल बुआ क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। देखो भाई इसमें कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि बाइनोमियल किसको बोलते हैं, मोनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। मेन जो खेला जो है ना वो कुछ किसी और का है, जैसे कि क्लियर हो गया ये, पर ये जो आपका जो हम बताए हैं ये तीनों क्लियर हो गया,
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हमको किससे मतलब है इसमें? टर्म से। डिग्री पर ध्यान देना है क्या? किस पर ध्यान देना है? मतलब किस पर? ग्राउंड पे चलना है, ग्राउंड पे, है ना? कहाँ चलना है? ग्राउंड पे। अब जो चलेंगे हम लोग सीधे माथा पे देखेंगे उसके, ठीक है? ग्राउंड पे क्या है मैटर नहीं करता है। चले आगे, चलो। अब हमारे पास प्यारे बच्चों दूसरा डिस्कस करना है ये। अब यहाँ से मैं थोड़ा स्लो में पढ़ाऊंगा इसको। बैठ जाओ वहाँ पे, हाँ थोड़ा स्लो में जो है बताऊंगा। आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो कोई सीट है? चेयर देखो तो बाहर होगा। चले कहाँ तक थे भाई हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखना है। अब यहाँ से मेन गेम यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है प्यारे बच्चों? अब इसमें 2-3 चीज आपको पहले मैं बैकग्राउंड समझाते चलूंगा। इसमें एक चीज आपको आते रहेगा, बैकग्राउंड आपको ध्यान से रखना है। इसमें क्या बैकग्राउंड चलेगा? एक इसमें चलेगा कोफिशिएंट चलेगा इसमें बैकग्राउंड में, और एक चलेगा इसमें जीरो चलेगा। क्या चलेगा? जीरो। एक चलेगा गुणांक, क्या चलेगा? गुणांक। और एक क्या चलेगा? शून्यक। क्या चलेगा? शून्यक चलेगा। एक चलेगा गुणांक, एक चलेगा शून्यक। और भी कोई बच्चा आ गया क्या? अच्छा आ जाओ, आगे आओ, आगे। टाइम पे आया करो भाई, ऐसे हमको बैठाने में टाइम लग जाए। मैं 30 मिनट का टारगेट रख के आता हूँ। अब मैं 30 मिनट, ज़्यादा नहीं है। चलिए जल्दी जाओ। अरे चेयर की जरूरत नहीं था, जब बंद करो, लॉक करो। अब जो आएगा बाद में लॉक करो ना उसको। चलो वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। हाँ थोड़ा सा दिख रहा है बुआ? चलिए केवल देखना तो बोर्ड पे है ना? देखो तो बैकग्राउंड में कौन कौन चलेगा? कोफिशिएंट और क्या चलेगा? और दोनों के बारे में बहुत बता दिए। अगर इस याद करो, ये आदमी को क्या बताए थे हम? सवलिया बताए थे ना? ये क्या था? सवलिया था। और ये क्या था? मुजरिम। याद है? ये ऐसा बंदा था जिसको रखने पर वैल्यू क्या होता रहा था? 0। ठीक है, ये ऐसा बंदा था जो कि रखने पर किसको क्या करता था? ये ऐसे बंदे हैं, ठीक है? तो दोनों बैकग्राउंड में चलते रहेगा। ये एक कोफिशिएंट चलेगा, एक 0 चलेगा, ठीक है? चलो अब सर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में हिंदी बोले तो बोलते हैं घात के आधार पे, घात के आधार पे। चलो बुआ अब इस पर थोड़ा सा अब हम आराम से इसको देखेंगे। घात के आधार पे क्या होता है? घात के आधार पे 3 होता है प्यारे बच्चों। पहला लीनियर होता है। पहला क्या होता है? लीनियर। ये इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आराम से देखना इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हिंदी बोलते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद पर है। समीकरण नहीं पढ़ रहे बुआ, मैं बताऊंगा समीकरण किसको बोलते हैं, बहुपद किसको, दोनों में अंतर डिफरेंस बताऊंगा। लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। देखो बुआ ये जो है ना, ये जो रैखिक बहुपद है ना? जैसे मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर, तो कुछ फोटो बना होगा दिमाग में एक्स स्क्वायर का, बना कि नहीं? मैं बोलूंगा वाई, क्या फोटो बना वाई का? मैं बोलूंगा एक्स, तो फोटो बन गया। लेकिन मैं बोलूंगा लीनियर, अब फोटो नहीं बना होगा। यही फोटो हम अभी आपको दिखाएंगे, आपको फोटो दिमाग में रहना चाहिए। देखो भाई ये भी एक तरह से सोच के देखो, ये भी इंसान है, बहुत ही खूबसूरत इंसान है ये, ठीक है? इसका भी चेहरा होता होगा, उस चेहरा को दिखाते हैं तुमको। इसका बहुत खूबसूरत चेहरा है। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। पी एक्स इक्वल टू क्या है? ए एक्स प्लस बी। पी एक्स इक्वल टू क्या है? ए एक्स प्लस बी, ठीक है? ये इसका चेहरा होता है। ये लीनियर का हम कहें तो फॉर्म है। क्या है? फॉर्म है। फॉर्म को हिंदी बोलते हैं व्यंजक। क्या बुआ? व्यंजक है। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि सब मैं पूछूंगा लीनियर का व्यंजक मतलब फॉर्म क्या होता है, आपके दिमाग में फोटो बना चाहिए ए एक्स प्लस बी। क्या बनेगा? ए एक्स प्लस बी, ठीक है? जैसे हम लोग सब क्या है? इंसान है ना रे? लेकिन सबका चेहरा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो बस लेकिन है तो इंसान है ना, हमें कोई दूसरा नहीं ना सब। तो हम लोग सब क्या है? इंसान है प्यारे बच्चों, लेकिन सबका चेहरा अलग अलग है। उसी तरह से प्यारे बच्चों ये क्या है? लीनियर है। क्या इसके जैसा और भी हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? बस एक अंतर होना चाहिए, शर्त होना चाहिए। जैसे हम लोग इंसान किसको बोलेंगे? जिसको 2 हाथ है। अब 4 हाथ निकल गया, अब ये इंसान का गुण नहीं है, समझ रहे हो ना? तो कुछ गुण होना चाहिए जो कि इंसान का, जैसे 2 हाथ है सर, आंख जो, समझ रहे? तो कहने का तो कुछ गुण होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये लीनियर है, ध्यान सुनो। क्या सर इसके जैसा ओरिजिनल फॉर्म तो यही हुआ, ओरिजिनल फॉर्म यही हुआ क्या? लेकिन सर इसका क्या डुप्लीकेट बनाया जा सकता है क्या? इसके जैसा और कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है प्यारे बच्चों। इसके जैसा क्या क्या हो सकता है? ध्यान सुनो। इसका ऐसा हो सकता है एम एक्स प्लस सी।
क्या हो सकता है? आपका मन होगा तो लिख सकते हो पी एक्स प्लस क्यू, मन होगा तो लिख सकते हो। आपको मन होगा तो आर एक्स प्लस टी, आपको जो मन है आपको लिख सकते हो। ठीक है, आपको मन होगा सर हम 2x प्लस 1 लिखना चाहते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। आपका मन है 4x प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हो। आपका मन है 3x प्लस 7, बिल्कुल लिख सकते हो। आपका मन है 4x प्लस 8, फिर भी लिख सकते हो। आपका मन है सर 4x प्लस 0, बिल्कुल लिख सकते हो। आपका मन है x प्लस 0, ये भी लिख सकते हो। सब क्या है, सब एक सब कैसा फॉर्मेट में है, लीनियर में। कैसे पहचानेंगे सर? सबका डिग्री 1, सबका डिग्री 1, बस डिग्री को देखना है प्यारे बच्चों। किसको देखना है? डिग्री। तो इस सारे को बोला जाता है क्या चीज? मतलब बोलता है लीनियर। क्या बोलते हैं इसको? रैखिक। तो अगर मैं इतना बात थोड़ी को बोलने जाओगे, मैं पूछूंगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तुम इतना ही बोल के चुप हो जाना। सर एक्स बराबर सर एक्स प्लस बी, ये होता है सर लीनियर का फॉर्मेट। ओरिजिनल फॉर्मेट ये है, और इसके जैसा बहुरूपिया बहुत बार बन सकता है। अगर मैं पूछूं कि एक्स क्या ये लीनियर है कि नहीं है, ये क्या रैखिक है कि नहीं है? टर्म से मतलब यहाँ नहीं है, बस डिग्री, इसका डिग्री कितना है, इसका मतलब लीनियर है। इसके बगल में सर कोई नहीं बैठा है बैठा, दिख नहीं रहा है, प्लस 0 है, प्लस 0 है। बात समझ में आया? तो सर इसका मतलब वाई सर लीनियर है कि नहीं सर? बोलो हुआ, क्योंकि जी बगल में है सर। इसका मतलब सर टी जो है ना, ये रैखिक होगा कि नहीं होगा? क्यों सर? पावर 1 है ना? 0 तो है, नहीं लिखोगे कोई तुमसे पूछने नहीं जाएगा 0 क्यों लिखे हो। अच्छा चलो मान कर टी का स्क्वायर है और प्लस 0 है, तुम बताओ तो जाओ, क्या ये रैखिक होगा बुआ? ये सर बताएंगे रैखिक होगा। अब इतना दूर से बोल रहे, बोलो बुआ, इतना लेट नहीं टाइम। हाँ नहीं होगा। पावर कितना हो गया? रैखिक का पहला गुण होना चाहिए डिग्री 1, डिग्री 1। इतना सारा जो एग्जांपल लिखे हैं सर, आप आगे बैठे हुए थे, कहीं और सोच रहे थे आप? यहीं रखिए बुआ, दिमाग को बुलाइए, आह्वान दीजिए अपने दिमाग को कि भाई कहीं भी आ जाओ, आ जाओ, भोला सर आ गए हुए हैं और सर पढ़ा रहे हैं, बुला लो दिमाग को, है ना प्यारे बच्चों। आगे चले। हाँ तो सर ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है बुआ, ये क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है। ये सब इस तरह से इसका फॉर्मेट बनाया जा सकता है। जैसे तुम्हारा ओरिजिनल कॉपी होता है, फोटो कॉपी नहीं निकालते हो, तो फोटो कॉपी कितना निकल जाएगा? ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है कि नहीं होता है? ये तो ओरिजिनल कौन है? ये सब इसका, सॉरी मिट गया। हाँ ये ओरिजिनल कौन है बुआ? ये है। ये सब क्या है? इसका जीरोक्स है। नहीं मान लो यहाँ पे अच्छा छपा होगा, फिर छपते छपते अब इंक खत्म हो गया था, ऐसा छपे नहीं स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन है तो वही ना। समझ आया? नहीं आया? समझे कि नहीं आप लोग? तो क्या आपको लीनियर का फोटो याद रहेगा? क्या होता है लीनियर का फोटो भाई? बस एक्स प्लस, और जब लीनियर का फोटो आपका दिमाग में फिट हो गया तब सर परिचय कीजिए। अब ए को क्या बोलेंगे सर? ए जो है ना, ये हो जाएगा कॉफिशिएंट। क्या हो जाएगा बुआ? किसका कॉफिशिएंट? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। नहीं है? किसका कॉफिशिएंट है? कॉफिशिएंट को क्या बोले? सवलिया। सवलिया किसका है भाई? एक्स का। मतलब कह सकते हिंदी बोले तो, मतलब एक्स क्या है ना, एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक, यही ना होगा सर? बी कौन होगा? बी के बारे में परिचय दीजिए सर, बी के बारे में। अगर बी के बारे में परिचय देना होगा, बी के बारे में, तो बी क्या है सर? जिसका कोई नहीं हो, कांस्टेंट कहलाएगा। अनाथ, कांस्टेंट मतलब अनाथ जिसको बोलते हैं हम लोग ना, होता है जिसके माता पिता नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा? अनाथ मतलब कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है या अनाथ है बेचारा, कोई इसके साथ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या नाम दोगे उसको? कांस्टेंट। लेकिन इसमें तुम अच्छा अगर बच्चा हो तो इसको कांस्टेंट ना करके उसको बोल दोगा आर्बिट्री कांस्टेंट है। कौन है? याद करो, एबीसीडी को हम बताए थे, क्या होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। चले आगे भाई, चले आगे। चलो तो सर इतना बात तो समझ में आएगा। पहला बात, अगर दिमाग में लिखने की बात चलेगा तो दिमाग में पहला बात आ जाएगा सर कि फॉर्म क्या होता है? एक्स प्लस बी। दूसरा बात तुम दिमाग में बैठा लोगे कि सर इसका डिग्री कितना होता है? डिग्री कितना होता है? तो डिग्री 1 होता है। हिंदी डिग्री को बोले तो घात, हिंदी बोले तो घात। पूछा जाएगा कि बउआ कि लीनियर का डिग्री कितना होता है, तो आप बोलोगे 1। डिग्री कितना है? 1। प्यारे बच्चों जितना डिग्री होगा, जितना डिग्री होगा उतना ही आपका जीरोज होगा, जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोज होगा। जितना पैसा होगा तुम्हारे घर में उतना ही चोरी हो सकता है। सिंपल कॉन्सेप्ट। पैसा नहीं है तो क्या चोरी करने आएगा? समझ रहे हो? तो वही बात है, जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना ज्यादा ही जीरोज होगा। क्लियर है? उतना ही तुम्हारा खतरा है। डिग्री कम है, खतरा कम है। डिग्री कितना है? 1 है, तो पूछूंगा डिग्री अगर 1 है तो जीरोज कितना होगा? जीरो मतलब शून्य कितना होगा? तो शून्य भी कितना होगा? 1 होगा। जीरोज, जीरोज मतलब हुआ
जीरोज मतलब होता है हिंदी बोले तो तुम लोग पूछ सकते हो सर कि शून्य किस का जो वैल्यू है डिपेंड किस पर करता है, डिग्री पे। जितना डिग्री होगा उतना शून्य होगा, जितना डिग्री उतना। अगर डिग्री 10 ना रे, डिग्री 50, क्लियर हो गया। डिपेंड किस पर करता है, डिग्री पे। डिग्री अगर 50 हो गया तो जीरो भी कितना क्या कहलाएगा, 50 हो जाएगा, 50। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे चले। अब इसके बारे में बता दिए थे, यही वो ये मुजरिम है, ऐसा बंदा है जो कि मारा था और सब खत्म, ये वह बंदा है ना। डिग्री के बारे में कहाँ होता है, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, याद है ना। डिग्री किसको बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। डिग्री तो सबके पास होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लेता है वही कहलाता है डिग्री। आगे डिस्कस किए थे ना फिर क्लास में। चलो अब आगे बात करते हैं। तो 3 पॉइंट आपका इसके बारे में डिस्कस हो गया। पहला पॉइंट क्या डिस्कस हो गया इसके बारे में पहला पॉइंट क्या डिस्कस कर लिया उसके बारे में, बोलो भाई ना, कि सर इसका फॉर्म कैसा होता है। पहला क्या डिस्कस किया, फॉर्म क्या होता है, देखो एक्स प्लस बी। दूसरा क्या बता दिया, डिग्री कितना होता है। तीसरा क्या बता दिया। अब चौथा बात, सर इसका जीरोज होता है तो क्या होता है, इसको खत्म करने वाला आदमी कौन होगा। एक मन में सवाल आएगा ना कि सर इसका जीरोज कौन सा होगा जिसको रखने पर वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसका जीरोज निकालने के लिए तरीका तुम लोग सिखाए थे कल। अगर इसका जीरोज निकालने के लिए तुम सोचोगे तो इसको क्या मान लोगे, 0। लेट कर लोगे क्या चीज, एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लोगे, 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा प्यार बच्चों माइनस का बी हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स बराबर हो जाएगा बुआ माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। मतलब सर इसमें एक्स के जगह माइनस बी बाई डालेंगे ना तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बात समझ में आया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बी इसमें कौन है, बी कौन है भाई, बी वही अनाथ आदमी था, देखो कांस्टेंट था। ए कौन है इसमें, कोएफिशिएंट। ए कौन है, तो आप इसको लिख सकते हो सर कि ई माइनस है ना, ये अचर पद है सर, अचर पद है। अब बट्टा नीचे क्या है, एक्स का क्या लिखोगे, गुणांक। जो सीबीएसई वाला बच्चा लिखता है इसी बात को लिखता है माइनस, ऊपर लिखता है कांस्टेंट, क्या लिखता है कांस्टेंट। भाई तुम लोग किसी से कम थोड़ी हो, तुम लोगों को तो इंग्लिश में सिखा ही रहा हूँ, अपने आप कमजोर मत समझना। सीबीएसई वाला कहता है हम कांस्टेंट लिखते हैं, तुम दोनों लिख देना भाई, जो मनना चुनना चुन लो, ठीक है। वो एक बोलेगा तुम दो बोलना। नेक्स्ट, एक्स का गुणांक मतलब क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट। मतलब यही बात को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए। चले आगे, कितने पॉइंट क्लियर हो गया, कितने पॉइंट क्लियर हो गया। चलो चारों पॉइंट एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करना है। पहला मैं पूछूंगा उसमें बोलना है, फॉर्म कैसा होगा, डिग्री कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे 1। डिग्री एक तो जीरोज भी एक ही होगा बुआ, है ना। जीरोज इसमें क्या होता है, माइनस बी बाई ए। जीरोज क्या होता है, जीरोज कौन है इसमें, माइनस बी बाई ए। जीरोज कौन है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी कौन था, कांस्टेंट। ए कौन था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। 4 पॉइंट एकदम क्लियर है, मतलब छप गया कभी कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट के बाद इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन करना होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसी जगह लिखता हूँ, 5वां पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो कितना पॉइंट, 5वां पॉइंट डिस्कस करना हुआ, इसका ग्राफ कैसा होता है सर। ग्राफ, क्योंकि मैं इतना डिटेल पढ़ा दे रहा हूँ ना कि इससे ज्यादा तुम्हारे पॉइंट और तुम किताब में खसरा मिल ही नहीं सकता तुम्हारे पास। मतलब इसके बारे में तुम्हारे पास कितना जानकारी इकट्ठा हो गया। सर इसका चेहरा भी तुम देख लिए ना भाई, इसका चेहरा देख लिए, इसका डिग्री देख लिया, इसका है ना जीरोज देख लिया, इसका क्या देख लियो, जीरोज कौन सा होता है ये भी देख लियो तुम, है ना। अब देख रहे हो इसका ग्राफ कैसा होगा। बउआ डिग्री अगर एक होगा, डिग्री क्या होगा, एक होगा, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा सर, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का हिंदी समझते हो, सीधा रेखा होगा, है ना, सीधा, तुमको टेटा नहीं होगा भाई। एग्जाम्पल के तौर पे समझ के देखो, अगर पी एक्स इक्वल टू, अगर सवाल दिया हुआ है एक्स प्लस 2, क्या दिया हुआ है, ये लीनियर है कि नहीं है, ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है। कैसे पकड़ लिया तुम लोग, डिग्री 1 है, कैसे पकड़ लिया बुआ, तो डिग्री 1 है। तो इसका ग्राफ किसी को दिखाता हूँ, तुम लोगों को देखना ध्यान से, आराम से देखना ग्राफ। पहले बच्चों इसमें तुम एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ डालोगे, जैसे 1 डाला, तुम डालोगे ना, क्या मिलेगा 1 + 2 कितना मिल गया। चलो तुम अगर मान को एक्स का वैल्यू -1 डालोगे, प्लस माइनस दोनों डालना होगा ना, रखो -1 डालो, कितना आएगा, -1 + 2 कितना आएगा बुआ, +1 आएगा। चलो एक्स का वैल्यू तुम रखो, एक काम करो 2 डालो, 2 डालोगे कितना आ जाएगा, 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। चलो तुम कहोगे -2 डालो, कितना आएगा, -2 + 2 क्या आ जाएगा बुआ, और भी डाल सकते हो वैल्यू,
डाल सकते हो ना वैल्यू, हाँ कि ना। प्यारे बच्चों तो जब ग्राफ की बात आएगा सर, ग्राफ की बात आएगा बुआ, देखो ध्यान से सुनना, ग्राफ की बात आएगा प्यारे बच्चों आराम से देखते रहना, तुमको सब चीजें समझ में आएगा। यहाँ पे 1 है, ऐसे लिखते हो है ना, इधर चलो ऐसे। भाई तुमको बहुपद तुम आज के बाद तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें ध्यान से पढ़ लोगे तो, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट हम कवर कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 0, है ना। अब ध्यान सुनो, आपने x का वैल्यू रखा कितना, जो वैल्यू आता है ना ये y का होता है, आप जो रखते हो x होता है, जो आता है वो आपका y होता है। ध्यान सुनना, आपने जो दिया वो क्या है x, जो आपको आएगा रिटर्निंग में y है, ठीक है। जो आप दे रहे हो x होता है, जो आता है बाहर वो क्या होता है, क्लियर है। तो आपने जो दिया वो क्या है, x का वैल्यू कितना रखा, 1 रखा, तो यहाँ 1 है सर, 1 2 3 कर लो ऐसे, -1 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो भी हो। चलो प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुनो, आपने रखा x का वैल्यू कितना 1, आपने x का वैल्यू रखा 1, तो जैसे ही 1 रखोगे x का वैल्यू, आपने यही रखा ना 1, तो आपको कितना मिला, y का वैल्यू 3 मिला, मतलब आपका पॉइंट कहाँ आ गया, कुछ इस प्रकार से आया, इसी जगह ना आया, यही पॉइंट आया, बोलो भाई यहाँ पे आया। नेक्स्ट आपने x का वैल्यू कितना रखा -1, आपने x का वैल्यू रखा -1, ये -1 आपका है, क्या मिला आपको, कितना मिला +1, यही मिलेगा आपको, यही नहीं मिलेगा। चलो और भी देखते हैं आगे, आप x का वैल्यू कितना रखे हो 2 रखे हो ना, y के कितना मिला है, तब 2 रखे हो तो मिला है 4, मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, इसी जगह है, बोलो हाँ कि ना। आप रखो x का वैल्यू -2 रखे हो, -2 यहाँ है, कितना मिले अब हुआ 0 मिला, मतलब लगभग यहीं पे रह जाएगा सर, y में 0 रह जाएगा ना, x से -2 y में क्या हो जाएगा 0, मतलब सर आपका पॉइंट कौन हो गया, ये पॉइंट ये है सर, एक पॉइंट आपको ये मिला है सर, आपका एक पॉइंट ये मिला है, कि आपका पॉइंट ये मिला है, मिला है। इसको आज तक यूज तो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ कर लेंगे भाई। चलो अरे आजकल डिजिटली हो गया सब चीज, तो उसका यूज तो करना चाहिए ना, थोड़ा सा अभी भी तिरछा लग रहा है, हटा दो इसको, उस समय हाथे खींच देते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका इस तरह से प्रकार जाएगा, देख रहे हो, ये हो गया ग्राफ आपका, देख रहे हो कैसा लाइन, देखो कैसा गया, स्ट्रेट गया, गया कि नहीं गया। तो सर हमेशा रैखिक बहुपद का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होता है सर, ठीक है। तो आपने इसमें कितने पॉइंट सीखा 5, ठीक है, कि पांचों पॉइंट की कोई टीचर अगर आपसे पूछते हैं कि रैखिक बहुपद के बारे में क्या जानते हो, तो मेरे दूसरा सुनना कैसे बोलना है, बोलेंगे रैखिक बहुपद के सारे, हम रैखिक का मतलब बहुत का मतलब होता है सर, उसका फॉर्म होता है x + b, उसका डिग्री होता है हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। डिग्री अगर 1 होता है सर, जीरोज भी 1 होगा, जीरोज कितना हो गया 1 हो गया, जीरोज पूछिएगा सर तो क्या होगा, तो -b/, होगा, उसमें -b क्या होता है, तो -b कांस्टेंट होता है, a कौन होता है, तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x होता है सर। इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, टीचर आपसे सवाल पूछेंगे नहीं अगला, अगर तुम 5 बार गिना दोगे ना, लगता है कि टीचर तुमसे सवाल अगला पूछ देंगे, इतना बात वो भी एक लाइन में नहीं बोल पाएंगे, चले आगे। इसलिए तुम अगर एक बात पूछे तुम 10 बात बोल दो, चले आगे। तो लेने के बाद कितना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो गया, कितने बात हम लोग पढ़े, चले आगे। चलो पहले जब इसमें कुछ सवाल देख लेते हैं, इसमें कुछ सवाल देख लेते हैं, कैसे सवाल मिलेंगे हमारे पास। पहले सबसे पहले सवाल मिलेगा टाइप 1, सबसे पहले तो यही सवाल पूछेगा भैया कि बताइए आइडेंटिफाई तो स्पेलिंग गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिफाई से काम करो, छोड़ो आइडेंटिफाई, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लीनियर पोलिनोमियल, मतलब क्या सर, आप इसको बात करो तो क्या रैखिक बहुपद को पहचाने, पहला सवाल ये होता है रैखिक बहुपद को पहचानिए। हमको ना लग रहा है कि तुम लोग नहीं पहचान पाओगे भाई, अब किसी भी कोना में भी रहेगा तुम पहचान लोगे, बस देखना क्या है डिग्री 1, क्या देखना है, और मैं तुमको सवाल दे रहा हूँ, तुमको पहचानना है भाई क्या है कि नहीं।
सवाल आपके पास यही है, 2x² + 5x + 1 क्या रैखिक बहुपद है? नहीं है सर। दूसरा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे ये रहा, x + 7 क्या रैखिक बहुपद है? ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। डिग्री कितना है? 1। अगला सवाल आपसे पूछ देगा कि बताइए भैया x + √2 ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है? ये भी रैखिक बहुपद है भाई, ध्यान रखना। अगला सवाल पूछ सकता है y + y² + 3 बताओ भाई बहुपद है रैखिक? नहीं है सर। अगला सवाल केवल y पूछेगा, बताओ रैखिक, पूछ जाओ रैखिक बहुपद है क्या? कैसे पता चला? डिग्री 1 है, टर्म से मतलब नहीं है, डिग्री कितना है? 1 है, रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। पहचान कर लोगे, टाइप 1 का सवाल यही पूछेगा, पहचान कर लो सारे बच्चे। दूसरा सवाल पूछेगा वो टाइप 2, जितना मास्टर आपको बता दे रहे हैं ना बुआ, किताब में सवाल नहीं होगा, खाली लिखते रहे। टाइप 2 आपको बोलेगा भैया काम कीजिए, जो px बराबर है ना x + 1, इसका आप जीरोज निकाल के दिखाइए। क्या निकालना है? भाई आपका सर सिखाया जीरो, जब भी निकालने के कहेगा जीरोज निकालो, कहेगा फाइंड जीरोज, फाइंड जीरोज, फाइंड जीरोज कहेगा, मतलब क्या करना है? मतलब शून्यक निकाले, शून्यक निकाले, जब भी कहेगा शून्यक निकालिए। प्यारे बच्चों तो आपको सर सिखाया किसको क्या करना है? जीरो एज्यूम कर लेना, याद है ना? क्या करोगे? लेट कर लोगे, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब x बराबर -1, इसका जीरोज कौन हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? और तुम चालाक बच्चे हो, अगर तुम चालाक बच्चा है तुम, तो सीधा सीधा दिमाग लगाओगे कि सर यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो a के जगह कौन है बैठा हुआ? a के जगह 1 बैठा हुआ है, अब b के जगह कौन बैठा हुआ है? 1 बैठा हुआ है। याद करो, नहीं समझ में आया? यार यहाँ a होता है, तो a के जगह कौन बैठा, कौन है? और b के जगह बैठा कौन है? और सीधा फॉर्मूला सिखाए हैं, x बराबर -b/a सिखाए हैं। तो b के जगह कौन बैठा हुआ है? -1, a के जगह भी 1 है, तो माइनस कितना आंसर आएगा? -1। ऐसे भी तुम सोच सकते हो। एक तो तरीका ये बताया है, एक तरीका ये बताया है, दो तरीका। फिर से देख लो एक बार, एक सवाल इस पर और देख लो। सपोज करते हैं बुआ px = अगर आपको दिया हुआ है 2x - 5, क्या दे दिया? सवाल बोलेगा जीरोज निकालिए। दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका वही है कि आप इसको क्या करो, लेट कर लो। क्या कर लो? लेट बुआ बराबर 0, तो 2x बराबर -5, x बराबर चलो +5, 5 क्या होगा? 2। तो आपका जीरोज कितना आ गया? एक तरीका तो ये सिखाया है। दूसरा तरीका सीधा फॉर्मूला लगाओ, x बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a होता है ना, मतलब b के जो कौन बैठा हुआ है? -5, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? a के जो कौन बैठा हुआ है? हो गया आंसर। समझ में आया? दो तरह से तुम जीरो निकाल सकते हो, एक तो पुराना मेथड, एक तुम फॉर्मूला के यूज करके बना सकते हो। बना लोगे? हाँ। तीसरा सवाल टाइप 3, टाइप 3 कहेगा कि फाइंड, करेगा ग्राफ, कहेगा ग्राफ कंस्ट्रक्ट, ग्राफ करने के लिए कहेगा, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ग्राफ का खींच के दिखाइए, कंस्ट्रक्ट ग्राफ कहेगा बुआ, आपको दे देगा px = x दे देगा, px = क्या दे देगा? x। कैसे ग्राफ खींच के दिखाइए, क्या देगा? ग्राफ। तो पहले जो x तुम डालोगे, x कितना डालोगे? 1, यहाँ क्या मिलेगा? p1 बराबर 1 मिलेगा। x वालों क्या डालोगे? -1, क्या मिलेगा? बोलो बोलो। x वाला 2 डालोगे, बोलो बोलो। अरे भाई 2 ही रहता रखना है सर, यहाँ पे कोई नंबर रहता तो ना कुछ जोड़ घटा करते हैं। x चलो x वाला 2 -2 रखो, -2 ही मिलेगा ना। ग्राफ खींच दोगे फटक से भाई, अगर ग्राफ खींच दोगे सीधा सीधा, ऐसे तो है ना। दिमाग में रखना है कि सर x का वैल्यू अगर 1 डाल रहे हैं ना, ये x का वैल्यू होता है, ये जो आ रहा है ये सब क्या है? ये पूरा वैल्यू किसका है? x है। और ये पूरा वैल्यू किसका होगा? ये बात ध्यान रखना, जो आप दोगे x, जो आएगा y। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? आप कर्म कर रहे हो, वो सब क्या है? x है, और जो आपका सक्सेस मिलेगा वो सब क्या है? y। सिंपल कॉन्सेप्ट, इससे आसान भाषा में। चलो, तो आपने रखा 1, तो आपको मिला कितना? 1। मतलब पॉइंट कहीं यही लाइज कर रहा होगा, यही पॉइंट ना होगा भाई। आप रखे हो 2, तो आपको मिलेगा भी कितना? 2 ही मिलेगा सर, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। आप रखोगे 3, तो मिलेगा क्या? 3 मिलेगा सर, पॉइंट यहाँ पे कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आप रखोगे -1, तो आपको मिलेगा -1 ही, मतलब पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो? इस जगह आएगा। आप रखोगे -2, तो मिलेगा कितना? -2, मतलब पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, समझ रहे हो? तो जो ग्राफ जाएगा कुछ इस प्रकार से ग्राफ जाएगा, हाँ कि ना? स्ट्रेट बना कि नहीं बना? कहीं से जाए, यहाँ से काट दे, उसे मैटर नहीं है,
कहीं से काट दे, बस वो स्ट्रेट होगा। ठीक है भाई। तो पहला सवाल आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि भैया पहचानिए कि रैखिक बहुपद है कि नहीं। पहचान लोगे, आंख बंद के भी तुम्हारा फोटो आना चाहिए। अब दूसरा तुमसे पूछेगा भैया बहुपद जो दिया हुआ है रैखिक, उसका शून्यक निकालिए। तो दो तरीका सिखाना है, एक पुराना मेथड जीरो मानकर, दूसरा क्या सिखाया है, फॉर्मूला लगाकर माइनस बाई ए, क्या लगाकर, कैसे आया ये भी बताए हैं आपको। अब चलो नेक्स्ट, तीसरा सवाल क्या पूछेगा कि आपको ग्राफ किसने दिखाया, क्या सीखेगा, पूछेगा ग्राफ। ग्राफ में एक्स डालना अपना वैल्यू, तो अपने वाई आएगा, तुम प्लॉट करना, ग्राफ किसने हमेशा स्ट्रेट ही बनेगा, उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो प्यारे बच्चों, अब हम इतना क्लियर हो गया कि नहीं, रैखिक बहुपद में टाइम देखो तो कितना हो। चलो अब इसके आगे जो हम अगले क्लास में देखेंगे। अब जो इसके बाद का जो क्लासेस होगा प्यारे बच्चों, अरे कुछ सस्पेंस रहना चाहिए, तभी तुम जैसे क्लास में तुम सच में रोज आओगे तुम कि सर आज कुछ नया फिर बताएंगे। अब क्वालिटी के बारे में इससे जबरदस्त क्लास होने वाला है, क्वालिटी के बारे में। ठीक है, ये रहा आपका कल के क्लास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये इसमें बहुत खूबसूरत चीज है ये। अच्छा सुन लो भैया, ये बात पढ़ लोगे ना तो क्लास 10th में दो टॉपिक होता है, एक तो मेरा बहुपद पढ़ रहे हो, एक द्विघात समीकरण पढ़ोगे, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये पढ़ लोगे ना तो द्विघात समीकरण पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि सेम डिटो सेम बात उसमें होता है, सेम थोड़ा भी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम पढ़ लो तो वहां पे तुमको पढ़ने में मतलब कह सकते हैं कि इसमें 80% हो जाएगा, उसमें बचेगा इतना 20%। ठीक है, उसके आगे मिलते हैं अगले क्लास में। चलो बंद करो।